चलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। फ्रेंड्स, टू माय ओपिनियन आगे के जो दो क्वेश्चन थे वो मैंने ऐसा सजेशन दिया था फ्रेंड्स आपको कि मैं सॉल्व करूं, उसके बाद एक बार इमीडिएटली आप ट्राई कर लो। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन अभी आप पहले एक बार खुद से ट्राई करो, बाद में आगे का वीडियो आप कंटिन्यू करना फ्रेंड्स। डन 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 डन, पक्का प्रॉमिस। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, बट एक बार आप खुद से रफ में इसका थोड़ा कैलकुलेशन कर लो, बाद में आगे का वीडियो आप देखना फ्रेंड्स। चलो मैं ट्राई कर रहा हूं। डॉक्टर J.L. Gupta is renowned medical practitioner, वाह डॉक्टर, who maintains books of accounts on cash basis। वो क्या फॉलो कर रहा है? कैश सिस्टम। The following is the receipt and payment account for financial year 1920। आगे चार्टर्ड अकाउंटेंट का हमारे पास क्या था? बैंक स्टेटमेंट था और बैंक डिटेल्स अवेलेबल थी। ये फ्रेंड्स हमारे पास कैश अकाउंट है और कैश बैलेंस अवेलेबल है। फ्रेंड्स ये क्या होगा? रिसीट साइड, ये क्या होगा? पेमेंट साइड। ओके, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड सेलेक्ट, कंसल्टेंसी फीस वगैरह वगैरह, ये पेमेंट में मैंने थोड़ा यहाँ पे रेफरेंस दे दिया है, सो अमाउंट वाइज हमको गलती ना हो जाए। फ्रेंड्स कंप्यूटर क्या करना है, चेक करो। इज इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, मतलब पीजीओ पीरियड में आपको इनकम का कैलकुलेशन करना है। फॉर असेसमेंट है 2021, प्रीवियस है 1920। आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, 5 इंफॉर्मेशन है जो कंसीडर करने के बाद हमको उसका कंप्यूटेशन करना है प्रॉफिट्स का। फ्रेंड्स डन, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन, बुक्स वर्थ ₹25,000 वर परचेज ऑन 15th May 2019 एंड बैलेंस ऑन 5th February 2020। तो कुछ बुक्स की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, एक बार चेक कर लेते हैं बुक्स की। ये रहे बुक्स, देखो पेमेंट साइड हमारे पास अवेलेबल है, बुक्स ये रहे। ओके, ऊपर है, सॉरी, परचेज ऑफ प्रोफेशनल बुक्स। चलो चेक करो फ्रेंड्स, परचेज ऑफ प्रोफेशनल बुक्स, तो उसने कुछ बुक्स परचेज की है ₹40,000 की, जिसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। उसने कुछ 25,000 की बुक्स परचेज की, 15th May को परचेज की, एंड जो रिमेनिंग लेटर से बुक्स थी उसने 5th February को लेटर से उसने परचेज की, 5th February 2020। फ्रेंड्स याद करो, बुक 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 प्लांट एंड मशीनरी डेप्री मिलेगा उसका कितना? 40%, इतना उसके आपको डेप्री मिलेगा। फ्रेंड्स देखो, आपने जो बुक्स परचेज किया 15th May को, उसके ऊपर आप फुल डेप्री क्लेम कर पाएंगे, एंड जो 5th February 20 को आपने बुक्स परचेज किया उसके ऊपर कितना डेप्री क्लेम कर पाएंगे? हाफ ऑफ नॉर्मल। डन। चलो तो पहले शुरू करते हैं बुक्स के ऊपर के डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन से, तो आगे जाके हम अटक ना जाए। बाद में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है फ्रेंड्स, बट इंफॉर्मेशन से कैलकुलेशन खत्म ही करते जा रहे हैं। हमारा आंसर हो गया ये, आंसर नंबर 16, 16 the answer friends. Number 1, it is friends depreciation under section 32. ओके, चलो ये हमारा ब्लॉक हो गया। प्लांट एंड मशीनरी बुक्स इज फॉलोइंग विद इन ब्लॉक प्लांट एंड मशीनरी 40%। ओके, तो फ्रेंड्स ये ब्लॉक में ये आ नहीं रहा है हमारा, आ गया फ्रेंड्स अभी 40% ओके, तो उसमें फ्रेंड्स हमारा ओपनिंग WDV कितना था? इट वॉज कुछ नहीं, नथिंग वॉज अवर ओपनिंग WDV। उसमें हमने परचेज किया है जिसको बोलेंगे क्या फ्रेंड्स? एक्चुअल कॉस्ट। चलो फ्रेंड्स, हमारा एक्चुअल कॉस्ट कितना? इट इज फ्रेंड्स 40,000। कुछ सेल्स की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है? ना ना ना, कोई सेल्स की इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हमारा WDV फॉर प्रीवियस ईयर विच कम्स टू व्हाट? 40,000। चलो अभी आप चेक करो फ्रेंड्स ध्यान से कि हमने बुक्स को कब परचेज किया है। फ्रेंड्स बुक्स वर्थ ₹25,000 वॉज परचेज ऑन 15th May 2019, मतलब इसके ऊपर फुल डेप्री होगा। बैलेंस ऑन 5th February 2020, इसके ऊपर आपका हाफ डेप्री होगा फ्रेंड्स। ओके, तो 40 माइनस 25 करेंगे तो भी 15,000, जिसके ऊपर आपका हाफ डेप्री होगा। 15,000 रुपीज के ऊपर फ्रेंड्स हमारा हाफ डेप्री होगा, एंड 25,000 के ऊपर हमारा फुल डेप्रीसिएशन होगा। दिस वुड बी एट द रेट 20% दिस वुड बी एट द रेट 40% अकॉर्डिंगली हमारा डेप्रिसिएशन आएगा फ्रेंड्स। ओके, सो लेट्स कैलकुलेट 15,000 का 20% इज इट कम्स टू फ्रेंड्स 3,000 ऑफ रुपीज, एंड 25,000 का 40% इट कम्स टू व्हाट? 10,000 ऑफ रुपीज फ्रेंड्स। तो जो भी हमारा डेप्रिसिएशन आएगा वो कितना आएगा फ्रेंड्स? 13,000 ऑफ रुपीज, एंड फ्रेंड्स फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा? क्लोजिंग WDV। इसकी कोई ऐसा तो जरूरत नहीं है, बट 40,000 में से 13 को लेस कर देंगे तो फ्रेंड्स हमारे पास जो अमाउंट आएगी इट वुड बी 27,000 ऑफ रुपीज। बोलो क्लियर सर? सिंपल एकदम फ्रेंड्स। चलो ये डेप्री हमको अवेलेबल इतना होगा, विच इज 13,000 एज पर इंफॉर्मेशन। तो ये इंफॉर्मेशन की इफेक्ट हमने दे दी। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स, कार वॉज परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2020 की जगह फ्रेंड्स ये आप कर दो 1st डेट को चेंज कर दो फ्रेंड्स। आप
इस डेट को आप चेंज कर दो एंड यहां पे आप लिख दो इट इज फ्रेंड्स 1 अप्रैल 2019। ये थोड़ा मॉडिफिकेशन है, आप क्वेश्चन में कर दो फ्रेंड्स 1 अप्रैल 2019 एंड सर्जिकल इक्विपमेंट्स ऑन 4 सितंबर 2019। तो कुछ कार की इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, कुछ सर्जिकल इक्विपमेंट्स की इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। तो कार परचेज की थी। अभी देखो फ्रेंड्स कार 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 कहाँ पे है, ऑब्वियसली पेमेंट साइड ही होगी। कार ढूंढो कार ये रहा, मोटर कार परचेज ₹1,30,000 एंड कुछ सर्जिकल इक्विपमेंट्स की इंफॉर्मेशन है। सर्जिकल इक्विपमेंट्स हमने कब परचेज किए थे, 4 सितंबर 2019। तो इट इज सर्जिकल इक्विपमेंट की इंफॉर्मेशन कहाँ है, ये उसके नीचे है सर्जिकल इक्विपमेंट्स, इट इज 24800। ओके, तो ये दोनों इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, कार का परचेज एंड सर्जिकल इक्विपमेंट्स का परचेज। एक आगे थर्ड नंबर इंफॉर्मेशन चेक कर लो। इट इज एस्टिमेटेड दैट 1/3 ऑफ यूज ऑफ कार इज फॉर पर्सनल यूज। मतलब देखो 1/3 का मतलब क्या हुआ, 33.33% पर्सनल यूज है एंड 2/3 क्या हुआ, इट इज फ्रेंड्स बिजनेस यूज। 1/3 पर्सनल यूज, 2/3 इज व्हाट, बिजनेस यूज। ओके, तो एक कार का डेप्री हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक सर्जिकल इक्विपमेंट्स का डेप्री हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। फ्रेंड्स कार का डेप्री हमको पता है, इट इज व्हाट 15% एंड सर्जिकल इक्विपमेंट्स भी जनरल रेट में फॉलो होंगे, इट इज 15%। दोनों का एक ही ब्लॉक बनेगा हमारे वहां पे, बिकॉज बोथ आर फॉलोइंग विद इन द सेम ब्लॉक which is plant and machinery 15%। ओके, तो यहाँ पे मेंशन कर देता हूं, हमारा सेकंड ब्लॉक हो गया, इट इज फ्रेंड्स ब्लॉक प्लांट एंड मशीनरी 15%, जहां पे फ्रेंड्स हमारा क्या होगा, ओपनिंग WDV कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, प्लस उसमें ऐड करेंगे एक्चुअल कॉस्ट। तो ये फ्रेंड्स जो इंफॉर्मेशन आएगी वो एक बार आप चेक कर लो। कितना परचेज हमने किया है कार प्लस सर्जिकल इक्विपमेंट, इट इज फ्रेंड्स 1,30,000 ऑफ रुपीज, सॉरी फ्रेंड्स 1,30,000 ऑफ रुपीज, प्लस कितना आएगा 24,800, इट वुड बी 154,800। हमारा टोटल ओपनिंग WDV हो जाएगा फ्रेंड्स 0, एक्चुअल कॉस्ट हमारा हो जाएगा 154,800। इंफॉर्मेशन से चेक करो, इट इज 154,800 माइनस कुछ सेल किया है, एब्सोल्युटली ना। जो फ्रेंड्स आएगा वो क्या होगा, हमारा WDV फॉर प्रीवियस ईयर विच कम्स टू व्हाट 154,800। ओके, उसमें से कैलकुलेट करना होगा डेप्रीसिएशन। दोनों अलग अलग क्यों कर रहा हूं, बिकॉज देखो दोनों की परचेज तो गांधी जी के पहले ही है। अब चेक करो, फर्स्ट केस में हमारा कार परचेज किया था 1 अप्रैल 2019 को, सर्जिकल इक्विपमेंट्स गांधी जी के पहले ही परचेज किए, दोनों के ऊपर फुल डेप्री ही आएगा। बट फ्रेंड्स अब जब कार की बात करो ना, तो कार का 1/3 पर्सनल यूज है, 2/3 बिजनेस यूज, तो 2/3 जितना होगा उतना डेप्री हमको अवेलेबल होगा, समझे ना फ्रेंड्स आप। ओके, तो 2/3 बिजनेस पर्पज होगा, उतना डेप्री अवेलेबल होगा। सो बाइफर्केशन जरूरी बन जाता है कि 154,800 को 2 पार्ट्स में बाइफर्केट करेंगे। फ्रेंड्स कार की वैल्यू एक बार देख लो, कितनी वैल्यू है कार की, 1,30,000 कार की वैल्यू है फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कार जो है 1,30,000 की, एंड जो सर्जिकल इक्विपमेंट्स हमारे पास अवेलेबल है वो बैलेंस होंगे 24,800 ऑफ रुपीज। डन। इसके ऊपर का डेप्री कितना होगा, एट द रेट 15%। इसके ऊपर का डेप्री भी 15% ही होगा, और फर्स्ट केस में फुल अलाउ नहीं होगा, आपको 2/3 उसका अलाउ होगा। तो 1,30,000 का 15%, इट कम्स टू व्हाट फ्रेंड्स 19,500, बट अलाउेबल कितना होगा, इट वुड बी इसका 2/3 जो बिजनेस पर्पज है उतना आपको अलाउ होगा। तो ये हमारा हो गया 19,500 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, इट कम्स टू 13,000 ऑफ रुपीज का डेप्री आपको अलाउ होगा कार के बारे में। एंड फ्रेंड्स 24,800 इंटू 15% कर देंगे, इट विल बी 3,720, इतना डेप्री हमको अलाउ होने वाला है। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारा डेप्री कितना हो जाएगा, 13,000 प्लस 3,720, इट कम्स टू व्हाट 16,720, इतना हमारा ये होने वाला है डेप्रीसिएशन। बोलो रेडी, चकाचक। तो 2 डेप्री हमारे हो गए, इंफॉर्मेशन से हमने आइडेंटिफाई कर लिया फ्रेंड्स। चलो नेक्स्ट चेक करो, तीनों इंफॉर्मेशन हमने कैलकुलेट भी कर ली। नेक्स्ट चेक करो फ्रेंड्स, गिफ्ट एंड प्रेजेंट्स इंक्लूड। तो गिफ्ट एंड प्रेजेंट्स की क्या इंफॉर्मेशन एक बार चेक कर लो फ्रेंड्स। गिफ्ट एंड प्रेजेंट कौन सा साइड होगा, रिसीट साइड होगा कि पेमेंट साइड होगा, गिफ्ट एंड प्रेजेंट तो रिसीव हुए होंगे। ओके, तो गिफ्ट एंड प्रेजेंट, गिफ्ट एंड ये रहे गिफ्ट एंड प्रेजेंट्स, ₹5,000 की इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। दैट इंक्लूड्स व्हाट, इट इंक्लूड्स 2,000 फ्रॉम पेशेंट्स। पेशेंट ने दिए इन एप्लीकेशन ऑफ हिज मेडिकल सर्विस, मेडिकल सर्विस दी, उसमें से 2,000 खुश होकर पेशेंट्स ने दिया, तो वो टैक्सेबल है, डिस्कस हो चुका है, वो टैक्सेबल है। एंड 3,000
रिसीव्ड एज बर्थडे गिफ्ट, तो फ्रेंड्स बर्थडे गिफ्ट को हम टैक्सेबल कर सकते नहीं है। तो जब इसकी इनकम कैलकुलेट करेंगे तो थोड़ा ध्यान रखेंगे हम कितना टैक्सेबल करेंगे 2000, फ्रेंड्स 3000 की टैक्सेबिलिटी आएगी नहीं, बिकॉज वो तो एज अ बर्थडे गिफ्ट हमको रिसीव हुआ है। चलो इसकी इंफॉर्मेशन हमने ऊपर मेंशन कर दी, तो हमको ऑलवेज ध्यान में रहेगा। लास्ट अब चेक करो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन अमाउंटेड टू 10,000 6,000 रिस्पेक्टिवली। तो कुछ ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है इन रिलेशन टू मेडिसिन। ओके, इसका क्या इंपैक्ट आएगा वो मैं आपको जब मेडिसिन की बात आएगी तब आपको एक्सप्लेन करूंगा। चलो समझा देता हूँ, स्टोरी खत्म हो जाए पूरे मेडिसिन की। अभी देखो फ्रेंड्स, हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है सेल ऑफ मेडिसिन विच इज 60,000। ओके, एंड नेक्स्ट आप चेक करो, इसकी इंपैक्ट हमने दी नहीं है, सो टिक नहीं कर रहे हैं। अब खाली समझो, सेल ऑफ मेडिसिन विच इज 60,000 इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। एंड फ्रेंड्स आप परचेस साइड चेक करो, मेडिसिन परचेस की होगी, मेडिसिन परचेस की है कोई जगह पे, ये रही परचेस ऑफ मेडिसिन ₹40,000। ओके, अभी देखो फ्रेंड्स, कितना सेल किया वो तो मेरी इनकम हो गई, उसमें कोई चिंता नहीं है। बट फ्रेंड्स ये ओपनिंग स्टॉक अवेलेबल है, क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल है, तो हमको उससे कंजम्पशन आइडेंटिफाई करके उसको एक्सपेंस बुक करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो एग्जैक्टली ना? आप समझने का ट्राई करो। मेरे पास ओपनिंग स्टॉक अवेलेबल है मेडिसिन का विच इज ₹10,000, मेरे पास उसका क्लोजिंग स्टॉक भी अवेलेबल है विच इज व्हाट ₹6,000। ओके, अभी फ्रेंड्स देखो, मेरे पास सेल्स की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, मेरे पास परचेज की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना हो तो उसमें मैं क्या क्या मेंशन करूंगा? पहले तो मेंशन करूंगा उसका सेल्स जो मेरे पास स्टेट अवेलेबल है, बट ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक एंड परचेज से मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उसका कंजम्पशन कितना है, एंड वो कंजम्पशन मेरा क्या बनेगा? एक्सपेंडिचर। आप समझे फ्रेंड्स एग्जैक्टली? तो कंजम्पशन मेरा बनेगा एक्सपेंडिचर, सेल्स बनेगी मेरी इनकम, एंड अकॉर्डिंगली मैं ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की इंपैक्ट को नलीफाई करूंगा फ्रेंड्स। डन? तो मेरा जो मेडिसिन मैंने कंज्यूम की है वो पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कितनी मेडिसिन मैंने कंज्यूम की है। मेडिसिन विच आई हैव कंज्यूम्ड नीड्स टू बी कंप्यूटेड। फ्रेंड्स देखो, मेरे पास ओपनिंग स्टॉक अवेलेबल है। ओके, चेक करो इंफॉर्मेशन से, व्हाट अमाउंट ऑफ ओपनिंग स्टॉक आई हैव अवेलेबल विथ मी, इट इज 10,000 ऑफ रुपीज मेरा ओपनिंग स्टॉक हुआ फ्रेंड्स। सॉरी, मैंने उसमें से कुछ परचेस किया है फ्रेंड्स। मैंने कितना परचेस किया अब वो भी एक बार चेक कर लो। रिसिट सॉरी पेमेंट साइड इंफॉर्मेशन होगी, 40,000 का मैंने परचेस किया है मेडिसिन, तो वो इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। 40,000 का मेरा परचेस है फ्रेंड्स। ओके, चलो माइनस मेरे पास क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। माइनस मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है? अब चेक करो फ्रेंड्स, क्लोजिंग स्टॉक ओके 6,000 रुपीज का मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। तो फ्रेंड्स ये मेरा क्या हो गया? कंजम्पशन। कितनी मैंने कंज्यूम की है मेडिसिन। ओके, चलो 10,000 प्लस 40,000 माइनस 6,000 कम्स टू व्हाट? 44,000। ये मेरा कंजम्पशन हुआ मेरे मेडिसिन का फ्रेंड्स। ओके, एंड इसको मैंने फाइनली कितना मैं उसमें से सेल कर पाया, मतलब इसकी मैंने कितनी प्राइस कस्टमर को चार्ज की? इट इज 60,000। तो अकॉर्डिंगली मुझे इंपैक्ट देना होगा। सेल्स को मैं इनकम के तौर पे बुक करूंगा एंड मैं कंजम्पशन को बुक करूंगा एज माय एक्सपेंडिचर विच इज 44,000 फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स, क्लियर? आगे बढ़े। चलो, अदर इन्फॉर्मेशन आई थिंक हमारी खत्म हो चुकी है। 1 2 3 4 5 इसकी इंपैक्ट देनी बाकी रही कंजम्पशन की, जब हम उसको कंसिडर करेंगे तब दे देंगे। चलो शुरू करते हैं। इनकम अंडर हेड पीजी बीपी जो हमको कंप्यूट करना है फ्रेंड्स। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा इनकम अंडर हेड पीजी बीपी। चलो लेट्स बिगिन फ्रॉम इनकम साइड फर्स्ट ऑफ ऑल। चलो बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड, ये मेरी इनकम नहीं है फ्रेंड्स। ओके, बिकॉज ये कैश अकाउंट है, सो बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड ऑलवेज मेरे पास होगा। कंसल्टिंग फीस, यस ये मेरी इनकम होगी फ्रेंड्स। देखो, कैश बेसिस का मतलब ऐसा हुआ, कैश बेसिस का मतलब ऐसा हुआ कि मैं उसको जब रिसीव करूंगा तब मेरी इनकम, मैं एक्सपेंडिचर को जब पे करूंगा तब मेरा एक्सपेंडिचर। एकदम सिंपल। वो कौन से ईयर को फीस बिलोंग करती है वो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने रिसीव की, यस इस साल में रिसीव की, यस स्टोरी खत्म। एडवांस में रिसीव की, यस इस साल की थी, यस प्रीवियस ईयर की थी, यस इस साल में रिसीव हुई ना, खत्म स्टोरी। वो मेरी इनकम। डन? कितनी इनकम है देखो, 1920 का मुझे 135 मिला है एंड 1890 का मुझे 5000 मिला है। आई थिंक मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कौन से ईयर को ये बिलोंग करती है। रिसीव हुई, हाँ इनकम। बोलो कितना होगा? इट इज 1,35,000 प्लस 5,000 कम्स टू व्हाट? 1,40,000 इज व्हाट? माय कंसल्टिंग फीस की इनकम। ओके, तो मैं शुरू करता हूं फ्रेंड्स फ्रॉम माय कंसल्टिंग फीस 1,40,000 जो मेरी प्रोमिनेंट इनकम बन चुकी है 1,40,000। चलो आगे इंफॉर्मेशन से चेक करो। कंसल्टिंग फीस का वहीवट हमारा हो गया। बाद में विजिटिंग फीस आई फ्रेंड्स ₹30,30,000, ये भी मेरी क्या मानी जाएगी? इनकम। ओके, तो फ्रेंड्स ये विजिटिंग फीस यहां पे मैं ऐड कर दूंगा। 30,30,000 इज अगेन व्हाट? माय इनकम।
ओके, तो दिस अमाउंट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स माई इनकम 30,000। लोन फ्रॉम बैंक, फ्रेंड्स लोन से सॉरी बैंक से लोन लिया वो मेरी लायबिलिटी है, मेरी इनकम थोड़ी है फ्रेंड्स, इट इज माई लायबिलिटी विच आई नीड टू रीपे, तो ये फ्रेंड्स ये मेरी इनकम नहीं हुई। ओके, सेल ऑफ मेडिसिन, हाँ ये मेरी इनकम विच इज ऑफ व्हाट 60,000, तो फ्रेंड्स ये सेल्स ऑफ मेडिसिन मेरी इनकम हुई 60,000। ओके, इट इज सेल्स ऑफ मेडिसिन 60,000 मेरी क्या बनेगी फ्रेंड्स, एब्सोल्युटली इनकम। जब इंफॉर्मेशन में आगे बढ़ो फ्रेंड्स, हमको मिलेगा रॉयल्टी फॉर आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन वेरियस जर्नल्स। ये डॉक्टर है, अलग अलग जर्नल्स में लिख रहा होगा, उसमें से कुछ उसको रॉयल्टी रिसीव हुई फ्रेंड्स, तो वो मेरी क्या मानी जाएगी, इनकम। तो रॉयल्टी 6,000 रुपीज विल बी रिगार्डेड एज माई इनकम। ओके, तो फ्रेंड्स रॉयल्टी ऐड कर देता हूं इनकम के तौर पे, रुपीज वॉट 6,000। ये उसका बिजनेस है, उसका प्रोफेशन है, बिजनेस नहीं फ्रेंड्स उसका प्रोफेशन है, अकॉर्डिंगली इसको पीजीबी पीरियड में हमने इंक्लूड की है। ओके, नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स डिविडेंड, रुपीज 10,000। फ्रेंड्स आपको पता है डिविडेंड 10 लाख तक एग्जम्प्ट है, ये डिविडेंड डोमेस्टिक कंपनी से रिसीव हुआ होगा, अप टू 10 लाख इट इज एग्जम्प्ट, उसके ऊपर 1 भी रुपए का इनकम टैक्स आपको भरने की जरूरत नहीं है, तो इसके ऊपर एग्जम्प्ट है। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। फ्रेंड्स इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी कौन से हेड में टैक्सेबल होगा, इट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तो इसकी टैक्सेबिलिटी इस हेड ऑफ इनकम पीजीबीपी में नहीं है, इसकी टैक्सेबिलिटी कौन से हेड ऑफ इनकम में होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। पता चला, तो इसको इस हेड में इंक्लूड करने का कोई मतलब रहता नहीं है। चलो आगे बढ़ो फ्रेंड्स, देखो हमको ग्रॉस टोटल इनकम नहीं पूछा है, हमको तो क्या पूछा है, कंप्यूट हिज इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। ओके, जीटीआई पूछा होता तो इसको हम आईफोस में ऐड करने के बाद फाइनली जीटीआई कंप्यूट करते हैं, हमको बिजनेस इनकम पूछा है, सो अभी इसका कोई खास मतलब रहता नहीं है। चलो चेक करो, रेंट ऑफ क्लिनिक। फ्रेंड्स 18-19 का इस महीने इस साल में आपने पे किया 24,800, 19-20 का पे किया रुपीज 1200। इन शॉर्ट टोटल आपने जो भी रेंट पे किया वो हमको मायने रखता है कौन से ईयर को वो बिलोंग करता है। कैश सिस्टम है ना फ्रेंड, देखो वो अकाउंट जो फॉलो करे वो कैश बेसिस के ऊपर फॉलो कर रहा है, मतलब ये रेंट कौन से ईयर को बिलोंग करता है। आई थिंक इट मेक्स नो डिफरेंस टू मी, सिंपली 24,800 प्लस 1,200 इतना मैं मेरे इनकम में क्या सॉरी मेरे एक्सपेंडिचर में उसको कंसिडर करूंगा, उतना मैं मेरी इनकम से क्या करने वाला हूं, लेस। ओके, तो एडिशन का प्रोग्राम हमारा खत्म हुआ, टोटल करना तो एक बार टोटल कर देंगे एंड लेस करना शुरू करते हैं। अब रेंट कितना रेंट होगा फ्रेंड्स, इट वुड बी 26,000, इतना मैंने जो रेंट पे किया उसका मैं यहाँ पे क्या क्लेम करने जा रहा हूँ, उसका डिडक्शन। नेक्स्ट आप चेक करो फ्रेंड्स, रेंट के बाद आएगा वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल्स रुपीज 2,000, इसका भी मुझे क्या मिलने वाला है, डिडक्शन। ओके, वाटर इलेक्ट्रिसिटी बिल 2,000 रुपीज की, यहां से मैं सिंपली लेस कर दूंगा, उसका मुझे मिलने वाला है डिडक्शन। वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल्स इट विल बी एलिजिबल फॉर व्हाट, डिडक्शन। नेक्स्ट आप चेक करो इंफॉर्मेशन से, परचेज ऑफ प्रोफेशनल बुक्स, बोलो इसके ऊपर का क्या, डेप्रिसिएशन। ओके, तो फ्रेंड्स डेप्रिसिएशन बुक्स के ऊपर का हमने अलग से कैलकुलेट किया है, जो आप इंफॉर्मेशन से आगे चेक कर सकते हो। बुक्स का जो हमारा डेप्री है वो कितना है, इट इज फ्रेंड्स 13,000 ऑफ रुपीज, तो 13,000 को मैं सिंपली क्या कर दूंगा, यहां से लेस फ्रेंड्स। ओके, तो डेप्री 13,000 का मैंने यहां से लेस कर दिया। चलो आगे इंफॉर्मेशन के हिसाब से चेक करो क्या है फ्रेंड्स, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। फ्रेंड्स हाउस होल्ड एक्सपेंसेस ये बिजनेस में से आपको अलाउ नहीं होगा, बिजनेस एक्सपेंडिचर को डेफिनेटली अलाउ करेंगे, पर ये तो घर का जो खर्च होता है हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है उसको हम यहाँ से लेस नहीं कर पाएंगे। कलेक्शन चार्जेस फॉर डिविडेंड इनकम, फ्रेंड्स देखो ये डिविडेंड हमने क्या ट्रीट किया है, एग्जेम्प्ट, तो उसको अर्न करने का कोई भी एक्सपेंडिचर होगा वो भी आपको डिडक्टिबल होने वाला नहीं है। मैं रिपीट करूंगा, डिविडेंड एग्जम्प्ट है, सो इफ इट इज कलेक्शन चार्जेस फॉर डिविडेंड इनकम इट इज एक्सपेंडिचर which is incurred for earning exempt income, तो उसका डिडक्शन हमको अवेलेबल नहीं होगा। ओके, बिकॉज इनकम ही उसकी टैक्सेबल नहीं है, तो उसका एक्सपेंडिचर मुझे डिडक्शन के तौर पर अवेलेबल नहीं होगा। फ्रेंड्स मोटर कार परचेस्ड, सर्जिकल इक्विपमेंट्स परचेज, दोनों का हमको क्या क्लेम करना है, डेप्रिसिएशन। ओके, तो फ्रेंड्स लिख दूंगा यहाँ पे डेप्रिसिएशन फॉर ब्लॉक वॉट, प्लांट एंड मशीनरी, दोनों का डेप्री हमने ऑलरेडी कंप्यूट करके रखा ही है। देखो ये डेप्री 13,000 का हमने इफेक्ट दे दिया फ्रेंड्स, अभी जो नेक्स्ट हमारा डेप्री आएगा वो आप चेक कर सकते हो, इट इज 16,720, इतना हमारा डेप्रिसिएशन जो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे फ्रेंड्स। ओके, 16,720 इज अवर डेप्रिसिएशन, जिसको मैं सिंपली यहाँ से लेस कर दूंगा, इतना मुझे यहाँ पे क्या मिलने वाला है, डिडक्शन। ओके, चलो आगे की इंफॉर्मेशन चेक करो। ओके फ्रेंड्स, ये आएगा इनकम टैक्स, इसका डिडक्शन हमको नहीं मिलेगा बिकॉज ये पर्सनल एक्सपेंडिचर हो गया, इट कैन नॉट बी क्लेम्ड एज डिडक्शन, इट इज माय पर्सनल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स सैलरी टू स्टाफ, डेफिनेटली 15,000 रुपए जो आपने सैलरी पे की है स्टाफ को, उसका क्या क्लेम कर पाएंगे, डिडक्शन। सिंपली यहां से लेस कर दूंगा, सैलरी टू स्टाफ 15,000 रुपीज का, अब स्ट्रेट अवे इसका डिडक्शन
क्लेम कर पाएंगे फ्रेंड्स 15,000 ऑफ रुपीज। नेक्स्ट आप चेक करो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। फ्रेंड्स इसका डिडक्शन आपको कहां पे मिलेगा पता है, इट इज 80C डिडक्शन। आपने देखा हो तो इसका डिडक्शन की एलिजिबिलिटी कौन से सेक्शन में प्रिवेल होगी, इट इज 80C। तो यहाँ पे उसका डिडक्शन आपको अवेलेबल होगा। ये तो फ्रेंड्स हम पीजीबीपी की इनकम कंप्यूट कर रहे हैं, तो उसको डिडक्शन के साथ कोई लेवा देवा नहीं है फ्रेंड्स। गिफ्ट टू सन, तो सन को गिफ्ट किया, इट इज नॉट बिजनेस एक्सपेंडिचर, ओके, तो इसका डिडक्शन मुझे अवेलेबल नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, कौन सी लोन होगी फ्रेंड्स, बिजनेस पर्पज के लिए लोन लिया होगा, उसका आपने जो भी इंटरेस्ट का पेमेंट किया 11,000 रुपीज का, उसका आप यहाँ पे क्या क्लेम कर पाएंगे, डिडक्शन। माइनस कर देता हूं फ्रेंड्स इंटरेस्ट ऑन लोन, ओके, 11,000 रुपीज का जो भी आपने एक्चुअल बेसिस के ऊपर पेमेंट किया है इंटरेस्ट का, बिजनेस पर्पज लोन होगी, उसका डिडक्शन यहाँ पे क्लेम कर पाएंगे। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स कार एक्सपेंडिचर, भूल नहीं जाने का फ्रेंड्स कार एक्सपेंडिचर के बारे में, 1/3 पर्सनल है, 2/3 बिजनेस है फ्रेंड्स, ओके। तो कार एक्सपेंडिचर 2/3 आपको अलाउ होगा, तो 15,000 रुपीज हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है, उसका 2 डिवाइडेड बाय 3 कितना होगा फ्रेंड्स, 10,000 का आप क्या क्लेम कर पाएंगे, डिडक्शन। चलो लाइफ में आगे बढ़ते हुए परचेज ऑफ मेडिसिन, तो उसकी इंपैक्ट नहीं आएगी फ्रेंड्स, बिकॉज ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक को कंबाइंड करते हुए जो मेडिसिन कंज्यूम्ड है, जो मेडिसिन हमारे पास इंफॉर्मेशन में कंज्यूम्ड है, उसका आप क्या क्लेम कर पाएंगे यहाँ पे, डिडक्शन, ओके। तो अभी देखो हमने मेडिसिन कंज्यूम कितना है वो इंफॉर्मेशन से हमने कंप्यूट करके रखा है, इट इज फ्रेंड्स 44,000 ऑफ रुपीज अमाउंट ऑफ मेडिसिन वर कंज्यूम, सो उसको मैं यहाँ पे लेस कर दूंगा। आई थिंक और कोई इन्फॉर्मेशन हमारे वहां पे बाकी नहीं है, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड तो इन्फॉर्मेशन हमने कंसीडर कर दी है, बाकी अदर इन्फॉर्मेशन में ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की इन्फॉर्मेशन आ गई, बाकी सब डिटेल्स हमने कंसीडर कर लिया फ्रेंड्स, ओके। तो दिस वाज ऑल अबाउट अवर इनकम अंडर हेड पीजीबीपी। चलो एक बार टोटल चेक कर लेते हैं। सो फाइनली हमारे पास इनकम आ जाएगी अंडर हेड पीजीबीपी। चलो जरा एक बार चेक करते हैं, 1,40,000 प्लस 30,000 प्लस 60,000 प्लस 6,000 इट कम्स टू व्हाट, 2,36,000। ये क्रेडिट साइड हुआ फ्रेंड्स, 26,000 प्लस 2,000 प्लस 13,000, 16,720 प्लस 15,000, 11,000, 10,000, 44,000 इट कम्स टू 137,720। ये हमारा एक्सपेंडिचर हो गया फ्रेंड्स, जो हमारे पास, सॉरी ये पीजीबीपी नहीं फ्रेंड्स, ये हमारा एक्सपेंडिचर हो गया। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे टोटल लिख देता हूँ, ओके। एंड जो फाइनली हमारे पास पीजीबीपी इनकम आएगी वो कितनी आएगी फ्रेंड्स, इट वुड बी 2,36,000 माइनस हमारा एक्सपेंडिचर कम्स टू 9,8,280। ये हमारा इनकम अंडर हेड पीजीबीपी। जो फ्रेंड्स आपको टोटल इनकम पूछा होता तो हम क्या करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी है ना, पूछा नहीं, खाली मैं ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ ओरली फ्रेंड्स आपको कि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी है उसको आई4 में ऐड करते हैं, एटीसी का ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का डिडक्शन क्लेम करते हैं, एंड फाइनली जो बैलेंस बचता वो हमारा क्या होता, टोटल इनकम। बोलो फ्रेंड्स, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ रहा है, आ जाएगा फ्रेंड्स, चकाचक चिंता ना करो, धीरे धीरे जितने भी क्वेश्चन हम आगे आगे प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना हमका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता जाएगा फ्रेंड्स। एक फ्रेंड्स यहाँ पे इंफॉर्मेशन मुझसे कंसीडर करनी रह गई है, विच इज गिफ्ट फ्रॉम गिफ्ट एंड प्रेजेंट्स। तो 2,000 हमको क्या करने हैं, टैक्सेबल, बिकॉज आप चेक करो फ्रेंड्स इंफॉर्मेशन से कि इंफॉर्मेशन में ऐसा था कि 3,000 बर्थडे गिफ्ट थी, 2,000 पेशेंट्स ने दी थी, तो पेशेंट वाला क्या होने वाला है, टैक्सेबल। तो फ्रेंड्स ये 2,000 की इनकम को मैं कंसीडर करना भूल गया था, जो हमको यहाँ पे ऐड कर देना पड़ेगा फ्रेंड्स, डन। तो ये गिफ्ट को मैं अभी रिफर कर रहा था आंसर को, मैंने बोला कुछ रह नहीं जाता है ना, तो उसमें मुझे पता चला। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं गिफ्ट ऐड कर देता हूँ ₹2,000, जो हमको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा 2,000। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारी इनकम हो जाएगी, सॉरी ये फाइनली हमारी इनकम हो जाएगी 2,38,000 ऑफ रुपीज फ्रेंड्स, ओके। तो ये हमारी इनकम हो जाएगी 238। जैसे कोई गलती आपसे ना हो जाए ऐसा ध्यान रखने का, जैसे मैं जानबूझ के करता हूँ, सबको थोड़ा ध्यान रहे कि ऐसी छोटी छोटी गलती है आप ना कर बैठो फ्रेंड्स, ओके। तो 238 माइनस हमको करना है 137,720, हमारा जो प्रॉफिट आएगा फ्रेंड्स वो कितना होगा, इट वुड बी 1,00280। इतना ध्यान में रखना पड़ेगा फ्रेंड्स आपको, थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 1919 फ्रेंड्स। 19 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन, दोनों पार्टनरशिप फर्म की टैक्सेबिलिटी के ऊपर, पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन, पार्टनर्स का इंटरेस्ट, उस कंसेप्ट को एकदम मजबूत करेंगे फ्रेंड्स हमारे, ओके। चलो ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, एबीसी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 होगा फ्रेंड्स। फॉर असेसमेंट ईयर 2021, हमारे असेसमेंट ईयर की बात हो रही है,
फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल। तो ये इंफॉर्मेशन फ्रेंड्स हमारे पास अवेलेबल है। इंफॉर्मेशन देखो, लॉस एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आफ्टर डेबिटिंग पार्टनर्स रेम्यूनरेशन एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज रुपीज 2,44,000। मतलब जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो किसकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है? लॉस। ओके, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स इन टोटल 1,80,000 है। डिवाइड कैसे हुआ? 90,000, 60,000, 30,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है फ्रेंड्स। ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का है 1 अप्रैल 19 को 1 लाख 1 लाख 1 लाख। उसके ऊपर का अब रेट देखो 18% पर एनम इंटरेस्ट से आपका इंटरेस्ट आएगा 18,000 ऑफ रुपीज। करना क्या है अब चेक करो। यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट इनकम ऑफ द फर्म ऑफ एंड ऑफ इट्स पार्टनर्स फॉर असेसमेंट इन 1920 अज्यूमिंग पार्टनर्स हैव नो अदर इनकम। तो फ्रेंड्स पार्टनर्स की और कोई इनकम है ही नहीं, अकॉर्डिंगली हमको पूरा कैलकुलेशन करना होगा फ्रेंड्स। डन। तो हमको पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कंप्यूट करना पड़ेगा? बुक प्रॉफिट, बिकॉज बुक प्रॉफिट हमको ले जाएगा मैक्सिमम परमिसिबल रेम्यूनरेशन के ऊपर। फ्रेंड्स बाद में उसको हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेम्यूनरेशन के साथ, बाद में करेंगे विच एवर इज लोअर। ओके, एंड बाद में इनकम फ्रॉम पीजीबीपी हम कंप्यूट करेंगे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारा जो कैलकुलेशन होगा फ्रेंड्स वो बुक प्रॉफिट का होगा। ओके, चलो बुक प्रॉफिट का मतलब क्या? ऑलरेडी एक्सप्लेन। इट इज फ्रेंड्स नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्लस ऑल एडजस्टमेंट्स ऑफ पीजीबीपी एंड उसमें ऐड क्या करना है? रेम्यूनरेशन विच आई हैव डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फ्रेंड्स इंफॉर्मेशन से आप चेक करो व्हाट इज माय नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट इज लॉस। कोई चिंता नहीं करने की फ्रेंड्स, लॉस हो तो कुछ बड़ी बात नहीं है, एकदम सिंपल। इट इज फ्रेंड्स 2,44,000 का लॉस, तो कोई बात नहीं। चलो, ऑल एडजस्टमेंट्स ऑफ पीजीबीपी, ऐसे कोई खास एडजस्टमेंट्स तो फ्रेंड्स यहाँ पे है नहीं, बट आप रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स है वो आपको पूरा ऐड करना पड़ेगा। एंड फ्रेंड्स ये जो अलाउ होगा वो खाली 12% अलाउ होगा, 6% जो एक्सेसिव है वो डिसअलाउ हो जाएगा फ्रेंड्स। तो पहले जो इंटरेस्ट है वो हम ऐड कर देंगे फ्रेंड्स यहाँ पे, प्लस इंटरेस्ट जो भी है वो एक्सेस आपने जो भी पे किया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक्सेस कितना होगा फ्रेंड्स? 18% माइनस 12%, ये एक्सेस हो जाएगा। 1 लाख 1 लाख 1 लाख आपका कैपिटल है, इंफॉर्मेशन से चेक करो। 18 का इंटरेस्ट है फ्रेंड्स, तो 3 लाख का 6% करेंगे तो जो आपका रिस्पेक्टिवली एक्सेसिव होगा वो डिसअलाउ हो जाएगा ना। ये 12 अलाउ होगा, 6 डिसअलाउ होगा, तो 6,000 इंटू 3 करेंगे तो 18,000 का इन टोटल फ्रेंड्स डिसअलाउंस अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे ऐड कर देंगे फ्रेंड्स 18,000 प्लस आपको ऐड करना पड़ेगा पूरा रेम्यूनरेशन विच इज डेबिटेड टू व्हाट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आपका रेम्यूनरेशन जो आपने डेबिट किया है वो कितना है फ्रेंड्स? हमारे पास इंफॉर्मेशन से 1,80,000। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 180 में पूरा ऐड कर दूंगा। ओके, और कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास है नहीं, तो फ्रेंड्स सिंपली हमारा क्या हो जाएगा? बुक प्रॉफिट। What amount of book profit is now available with us? Is 2,44,000 which is negative plus 18,000 plus 1,80,000. It comes to what? Negative 46,000 is what our book profit. चलो याद करो फ्रेंड्स, नेगेटिव आंसर में हम कैसे कंप्यूट करते थे? मैक्सिमम परमिसिबल रेम्यूनरेशन। बोलो मैक्सिमम परमिसिबल कितना होगा फ्रेंड्स? ये अप टू 3 लाख का बुक प्रॉफिट हुआ। 46,000 नेगेटिव का 90% ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा, और रुपीज 1,50,000 विच एवर इज हायर, तो मैक्सिमम परमिसिबल रेम्यूनरेशन कितना आएगा फ्रेंड्स? इट वुड बी 1,50,000। Now what amount of remuneration you have debited to profit and loss account? आप चेक करो, आपने डेबिट कितना किया है? 1,80,000, जो ये लिमिट से एक्सेस है। तो फ्रेंड्स हम जब इनकम अंडर हेड पीजीबीपी कंप्यूट करेंगे तो एकदम सिंपल स्टार्ट कहां से करने का पता है फ्रेंड्स? इट इज बुक प्रॉफिट, बिकॉज सारे एडजस्टमेंट कर दिए होंगे, खाली एक ही एडजस्टमेंट बाकी होगा, कौन सा? रेम्यूनरेशन। तो फ्रेंड्स ये नेगेटिव हमारा बुक प्रॉफिट 46,000 रुपीज का आया, उसमें से हम लेस कर क्या कर देंगे बताए? रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन कौन सा? देखो फ्रेंड्स आपने डेबिट कितना किया है? 1,80,000। चेक करो, आपने डेबिट किया है 180, आपकी लिमिट कितनी आई? 150, तो 150 डिडक्शन आपको अवेलेबल होने वाला है। तो फ्रेंड्स 150 यहां से मैं लेस कर देता हूं, तो जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आएगी वो नेगेटिव मेरा बिजनेस लॉस होगा। इट इज फ्रेंड्स 46,000 प्लस 1,50,000, इट कम्स टू व्हाट? 1,96,000। ये क्या आ गया फ्रेंड्स? हमारा लॉस फ्रॉम हेड पीजीबीपी। कोई तकलीफ ना? एब्सोल्युटली क्लियर। चलो फ्रेंड्स हमको और क्या कंप्यूट करना है? आप इंफॉर्मेशन से चेक करो फ्रेंड्स। हमको कंप्यूट करना है इनकम ऑफ द फर्म जो नेगेटिव आई जो हमने कंप्यूट कर दी, एंड ऑफ इट्स पार्टनर्स, पार्टनर का भी इनकम हमको कंप्यूट करना है। अभी है ना फ्रेंड्स, देखो पार्टनर्स के बारे में इतना ध्यान रखने का मैंने पहले एक्सप्लेन नहीं किया, ये नया पॉइंट है फ्रेंड्स, आपके लिए बरोबर ध्यान देना पड़ेगा। अभी देखो फ्रेंड्स, जितना पार्टनरशिप फर्म को रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट अलाउड
एज डिडक्शन उतना पार्टनर्स के हैंड्स में टैक्सेबल। मैं रिपीट करना चाहूंगा, आपका ध्यान सखत रिक्वायर्ड। जितना पार्टनर्स के हैंड्स में, सॉरी, जितना पार्टनरशिप फर्म के हैंड्स में इंटरेस्ट का डिडक्शन अलाउड, रेम्यूनरेशन का डिडक्शन अलाउड, उतना पार्टनर्स के हैंड्स में टैक्सेबल। एंड लॉजिकल है ना फ्रेंड्स, इतना पार्टनरशिप हमको टैक्स का पेमेंट नहीं कर रहे जितना उनको अलाउ हुआ, तो उतना पार्टनर्स के हैंड्स में उसकी टैक्सेबिलिटी आने वाली है। ओके, तो हमारे पार्टनर है ए, बी एंड सी। पहले फ्रेंड्स हम इंटरेस्ट की टैक्सेबिलिटी कंप्यूट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोलो फर्म को कितना अलाउ हुआ, 12,000 12,000 12,000। तो फ्रेंड्स हमारे ए को, बी को, सी को भी 12 12 12 अलाउ होगा। 6,000 वहां पे डिसअलाउ हुआ है, 18,000 था उसमें से 12 अलाउ हो चुका है, 6,000 डिसअलाउ हुआ है, तो 6,000 का यहाँ पे टैक्सेबिलिटी आने वाली नहीं है। 12 12 12 इतना यहाँ पे टैक्सेबल होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट आएगा नंबर बी, रेम्यूनरेशन। फ्रेंड्स व्हाट वाज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आप चेक करो। डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाज 90 60 30, टोटल वाज 1,80,000। रेशियो आप चेक करो, इट इज 9:6:3, इट इज 1:2:3। पता चला, इस रेशियो में आपने डेबिट किया है प्रॉफिट, अपना रेम्यूनरेशन। अभी फ्रेंड्स व्हाट इज मैक्सिमम परमिसिबल, आप चेक करो। मैक्सिमम परमिसिबल हमारे वहां पे तो कितना आया, इट इज फ्रेंड्स 1,50,000। तो 150 को अकॉर्डिंगली आपको डिवाइड करना होगा। इट इज फ्रेंड्स 3:2:1। ओके, तो फ्रेंड्स चलो 150 को डिवाइड कर देंगे। 1,50,000 into 3 divided by 6 is come to what, 75,000 of rupees। 1,50,000 into 2 divided by 6 करेंगे, it would be 50,000 of rupees। and 1,50,000 into 1 divided by 6 करेंगे, it would be what, 25,000 of rupees। बोलो क्लियर। तो अकॉर्डिंगली रेम्यूनरेशन पार्टनर्स के हैंड्स में टैक्सेबल होगा। तो फ्रेंड्स पार्टनर्स का आप टोटल इनकम के आप टोटल चेक करो, तो जितना फर्म को अलाउ उतना यहाँ पे टैक्सेबल। तो फर्स्ट केस में 12,000 प्लस 75,000, इट कम्स टू फ्रेंड्स 87,000। सेकंड केस में 12 प्लस 50, इट कम्स टू व्हाट फ्रेंड्स, 62,000। एंड थर्ड केस में इट इज 12 प्लस 25, इट कम्स टू व्हाट, 37,000। इतना पार्टनर्स के हैंड्स में टैक्सेबल होने वाला है। फ्रेंड्स देखो, एक छोटी सी बात बता दूं, पार्टनर्स को 3 चीज मिलेगी। नंबर 1, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक रेम्यूनरेशन, एक मिलेगा प्रॉफिट में शेयर। ओके, रूल इतना याद रखना फ्रेंड्स, ऑलवेज। ये लिखना हो तो लिख दो फ्रेंड्स आप। जितना बात होती है फ्रेंड्स रेम्यूनरेशन की, जितना यहां पे अलाउड उतना यहां पे टैक्सेबल। सेम गोज विद इंटरेस्ट ऑल्सो, जितना यहां पे अलाउड उतना यहां पे टैक्सेबल। एंड जब बात आती है फ्रेंड्स शेयर इन प्रॉफिट की, तो ये पार्टनर्स के हैंड्स में एग्जम्प्ट होगा, बिकॉज पार्टनरशिप फर्म उसके ऊपर क्या पे करने वाला है, टैक्स। पता चला। तो पार्टनर्स के हैंड्स में क्या होगा, वो एग्जम्प्ट, फुल्ली एग्जम्प्ट। एक भी रुपए का सॉरी फ्रेंड्स, एक भी रुपए का इनकम टैक्स पार्टनर्स को भरने की रिक्वायरमेंट आने वाली है। क्लियर, डन, चकाचक। ओके, तो एक हमने बेसिक क्वेश्चन ट्राई किया इन रिलेशन टू क्वेश्चन नंबर 19। फ्रेंड्स नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 20, जो पहले आप पूरा खुद से सॉल्व करोगे, बाद में ही आगे का वीडियो आप कंटिन्यू करोगे फ्रेंड्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 पहले एट योर ओन, बाद में ही आगे का वीडियो आप ट्राई करना फ्रेंड्स। थैंक यू। चलो फ्रेंड्स, ट्राई कर लिया, मैं शुरू कर रहा हूं। फॉलोइंग इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ RG&S, अ पार्टनरशिप फर्म विच इज असेस्ड एज अ फर्म फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सैलरी टू स्टाफ वगैरह इंफॉर्मेशन है। बाद में फ्रेंड्स शेयर इन प्रॉफिट मध्ये 70,000 का प्रॉफिट है, जो तीनों दिन के बीच में शेयर कर दिया गया है। डेप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन है, टैक्सेबल इनकम उनको फर्म की कंप्यूट करनी है। फ्रेंड्स जब टैक्सेबल इनकम फर्म की कंप्यूट करनी हो ना फ्रेंड्स, तो ऑलवेज आपको पहले क्या कंप्यूट करना पड़ेगा पता है, बुक प्रॉफिट। बुक प्रॉफिट एंड फर्म के इनकम में खाली एक ही पैरामीटर बाकी रहेगा, बोलो कौन सा, रेम्यूनरेशन। एक ही पॉइंट खाली बाकी रहेगा फ्रेंड्स, बाकी सारी इंपैक्ट हमने कंप्यूट कर दी होगी। ओके, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमको ऑलवेज कंप्यूट करना पड़ेगा। आंसर नंबर 20 फ्रेंड्स हमारा होगा ये, यस, आंसर नंबर 20 हमारा होगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमको क्या कंप्यूट करना पड़ेगा, बोलो बुक प्रॉफिट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन विथ बुक प्रॉफिट। इट इज नथिंग बट व्हाट, ऑल एडजस्टमेंट्स ऑफ PGBP प्लस रेम्यूनरेशन डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, तो फ्रेंड्स बुक प्रॉफिट का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, इट इज NP
एज पर पी एंड एल। चलो फ्रेंड्स एक बार चेक कर लो, व्हाट प्रॉफिट वी हैव अर्नड एज अ पार्टनरशिप फर्म। इट इज फ्रेंड्स 75,000 ऑफ रुपीज का हमारा ये प्रॉफिट आया हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, इट इज फ्रेंड्स 75,000। चलो इन्फॉर्मेशन में चेक करते चलो। फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज फ्रेंड्स डेप्रिसिएशन अलाउएबल एज पर इनकम टैक्स रूल्स इज 31,000। तो फ्रेंड्स 31,000 हमारा क्या हो गया, डेप्रिसिएशन। अभी हमको चेक करना पड़ेगा व्हाट अमाउंट ऑफ डेप्री वी हैव डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये रहा डेप्री की इंफॉर्मेशन। इट इज फ्रेंड्स 26,000 विच इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और डेप्री के बारे में मैंने आपको क्या सिखाया, डेप्री जो डेबिट हो चुका हो उसको ऐड कर देने का, इनकम टैक्स के डेप्री को लेस कर देने का, सिंपल एडजस्टमेंट। डेप्री वापस एक बार ऐड करो, डेप्री एज पर इनकम टैक्स को क्या करना पड़ेगा, लेस। 26 ऐड 31 लेस। ओके चलो फ्रेंड्स वापस एक बार यहां पे ऐड कर दूंगा, डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यहां पे लेस करूंगा डेप्रिसिएशन एज पर सेक्शन 32 विच इज एज पर इनकम टैक्स रूल्स। ओके कितना डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक बार चेक कर लो, 26 एंड 31। ओके चलो 26 को यहाँ पे ऐड करना है फ्रेंड्स, एंड 31,000 को सिंपली क्या करने वाला हूं, माइनस, लेस। चलो आगे देखो फ्रेंड्स इंफॉर्मेशन में क्या क्या हमारे पास अवेलेबल है। सेकंड चेक करो, ऑन 15th December 2019 ओके the firm paid sales tax liability of rupees 20,000 relating to previous year 18-19। लास्ट ईयर का सेल्स टैक्स लायबिलिटी करंट ईयर में पे किया। मैंने बहुत बार बताया हुआ है 48(2), 48(3), 43(b) एग्जाम में फ्रेंड्स चमकेंगे ही चमकेंगे। बोलो ये क्या चमका, 43(b) चमका। टैक्स ड्यूटी सेल्स फीस करंट ईयर में आप पे करो, करंट ईयर को बिलोंग कर दो, रिटर्न फाइलिंग के पहले आप उसको पे करेंगे तो उसका क्या क्लेम कर सकते हो आप, डिडक्शन। और देखो ऑन 15th December आपने लास्ट ईयर की लायबिलिटी करंट ईयर में पे की, तो लास्ट ईयर डिसअलाउ हो चुकी होगी, तो करंट ईयर में उसका क्या मिलने वाला है आपको, डिडक्शन। तो फिर सेल्स टैक्स लायबिलिटी 20,000 को यहां से मैं लेस कर दूंगा, बिकॉज करंट ईयर में उसका मैं डिडक्शन क्लेम कर पाऊंगा। माइनस सेल्स टैक्स पेड ₹20, 20,000। फ्रेंड्स अभी थोड़ी दूरदर्शा क्वेश्चन की बताऊं फ्रेंड्स, तो अभी सेल्स टैक्स है ही नहीं, अभी तो जीएसटी है फ्रेंड्स। बट ये क्या पुराने क्वेश्चन चलते रहते हैं, हम ईयर्स को तो चेंज कर देते हैं बट ईयर के साथ फ्रेंड्स टैक्सेस का भी नेचर चेंज होता है, पर वो कभी कभी हम भूल जाते हैं। तो एक्चुअली ये थोड़ा टेक्निकली एरेंजस क्वेश्चन हुआ, बिकॉज देयर इज नो सेल्स टैक्स एट प्रेजेंटली एप्लीकेबल। तो ये कौन सा सेल्स टैक्स होगा, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इट वुड बी एक्चुअली जीएसटी। ओके नेक्स्ट चेक करो फ्रेंड्स, बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ओके of rupees 81,000, 90,000 respectively are undervalued by 10%. तो what amount of opening closing stock do we have? देखो ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो इसमें तो हमारा ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक होगा नहीं, वो तो ट्रेडिंग अकाउंट में होगा। तो बट इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, सो बच गए फ्रेंड्स। तो 81,000, 90,000 ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक है, आर अंडरवैल्यूड बाय 10%। तो उसका वैल्यूएशन कम हुआ है बाय 10%। मतलब मुझे बताओ 100 होना चाहिए था वैल्यूएशन एग्जांपल के तौर पे, उसकी जगह कितना उसका वैल्यूएशन हुआ है 90। तो ये क्या है 81,000 90 है, ये 90,000 क्या है, ये 90 है, उसको 100 में कन्वर्ट करना है। तो फ्रेंड्स 81,000 क्या होने चाहिए, जो 81,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90, तो 81,000 हो जाने चाहिए 90,000 एंड 19,000 क्या हो जाना चाहिए, तो 90,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 90, तो 90,000 क्या हो जाना चाहिए 1 लाख। अब समझे, ओपनिंग स्टॉक 81,000 का था जो अंडर वैल्यू था 10% से, तो उसको मैं इंक्रीज करके कर दूंगा 90,000 एंड जो 90,000 क्लोजिंग स्टॉक था उसको मुझे इंक्रीज करके करना पड़ेगा 1 लाख और रुपी। चलो अभी देखो, अभी लॉजिकली समझना पड़ेगा। 81,000 को मैं 90,000 करूंगा तो मेरा ओपनिंग स्टॉक इंक्रीज हुआ, मतलब प्रॉफिट माइनस होगा। मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट का सेक्रेटरी समझ रहे बरोबर, 81,000 को 90 कर दिया गया। 81 is if it is increased to 90 there will be reduction of what in my profit, reduction will be of what 9,000 of rupees। मेरा ओपनिंग स्टॉक बढ़ा, मतलब मेरा डेबिट साइड इंक्रीज हुआ, मेरे प्रॉफिट में रिडक्शन आएगा बाय व्हाट 9,000 ऑफ रुपीज। तो फ्रेंड्स ओपनिंग स्टॉक से मैं मेरा प्रॉफिट को लेस करूंगा बाय 9,000। इट इज फ्रेंड्स ओपनिंग स्टॉक वैल्यूएशन। 9,000 से मेरे में प्रॉफिट को कम करूंगा। आप समझ रहे हो ना फ्रेंड्स, एक्जेक्टली ओपनिंग स्टॉक डेबिट होगा, डेबिट को मैं और डेबिट करूंगा तो क्या होगा, मेरे प्रॉफिट में नेगेटिव इंपैक्ट आएगी, माइनस हो जाएगा। साइमल्टेनियसली आप क्लोजिंग स्टॉक चेक करो फ्रेंड्स, क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना है 90,000, उसको मैं 1 लाख कर दूंगा तो मेरे प्रॉफिट में इंक्रीमेंट आएगा, 10,000 विल बी एन इंक्रीज इन माई स्टॉक। तो फ्रेंड्स इसको कर दूंगा प्लस क्लोजिंग स्टॉक ₹10,000। आप समझे फ्रेंड्स, एक्जेक्टली प्लस क्लोजिंग स्टॉक यहां पे कर दूंगा 10,000 ऑफ रुपीज। चलो फ्रेंड्स लाइफ में आगे चेक करो, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स। तो फ्रेंड्स पार्टनरशिप डीड क्या क्या प्रोवाइड करता है, पार्टनर्स विल शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ओके, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है।
पार्टनरशिप सैलरी पेबल टू RGS, तो 3 पार्टनर्स की सैलरी कितनी है वो हमके पास अवेलेबल है 4,000, 3,000, 2,500 पर मंथ रिस्पेक्टिवली। एक बार चेक करो डेबिट किया है कि नहीं किया। हाँ, इंटरेस्ट डेबिट किया, सॉरी ये तो हाँ सैलरी डेबिट की है। देखो पर मंथ कितनी थी 4,000, तो 4,000 12 मंथ्स की कंसीडर करो तो इट वुड बी 48,000 ऑफ रुपीज। हाँ 48 बरोबर डेबिट की है, परफेक्ट है। चलो नेक्स्ट चेक करो 3,000 पर मंथ इंफॉर्मेशन इज गिवन टू अस, 3,000 इंटू 12 करो तो 36,000 रुपीज होगा। हाँ बरोबर है 36,000। थर्ड आप चेक करो 2,500 पर मंथ है, तो फ्रेंड्स 2,500 पर मंथ इंटू आप 12 करो इट वुड बी व्हाट 30,000। हाँ बरोबर है। बोलो कोई तकलीफ लाइफ में ना, जो भी डेबिटेड है एकदम परफेक्ट है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 12%, बोलो परफेक्ट है, कोई डिसअलाउंस करने की जरूरत नहीं है। 13 होता तो 1% डिसअलाउ होता, तो फ्रेंड्स 10 होता तो 2% ऐड करते। अबे ना वे तो कम हो तो ऐड करने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम लिमिट फ्रेंड्स 12% है। चलो आगे चेक करो, ये कुछ अच्छा इंफॉर्मेशन है। कमीशन विल बी पेएबल टू एस, खाली एस को कमीशन मिलेगा बिकॉज वो स्मिथ का एस है, पता चला। कमीशन टू एस, देखो ये रही इंफॉर्मेशन, कमीशन टू एस क्या है एट द रेट 1.5%, मतलब 1 डिवाइडेड बाय 4, मतलब इट वुड बी 0.25% ऑफ परचेज विच अमाउंटेड टू रुपीज 48 लाख। तो 48 लाख का परचेज है, उसका 0.25% मतलब कितना हुआ 12,000, परफेक्ट है, उतना डेबिट कर दिया है। फ्रेंड्स याद करो रेम्यूनरेशन हो के रेम्यूनरेशन कमीशन ये सारा इंक्लूड करके हमको लिमिट कंप्यूट करनी पड़ेगी। जो बुक प्रॉफिट की लिमिट है ना फ्रेंड्स 3 लाख वाला जो भी हमने कंप्यूटेशन किया, वो जो रेम्यूनरेशन की लिमिट है उसमें रेम्यूनरेशन नाम बोलो, सैलरी नाम बोलो, कमीशन कोई भी नाम बोलो, कंबाइंड लिमिट एप्लीकेबल होगी फ्रेंड्स। मतलब ये सैलरी कमीशन कंबाइंड होके आपका डिडक्शन की लिमिट एप्लीकेबल होगी। पता चला फ्रेंड्स, खाली लिमिट जो हम कंप्यूट करेंगे इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगी, दिस प्लस दिस कंबाइंड लिमिट एप्लीकेबल होगी, उतना मुझे कहना है फ्रेंड्स आपको। चलो नेक्स्ट, हाँ क्वेश्चन खत्म हो गया। कंप्यूट टैक्सेबल इनकम वो तुम कर ही रहे हैं, ओके। चलो अदर इंफॉर्मेशन खत्म हुई, नाउ वी आर ऑन टू क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो ग्रॉस प्रॉफिट कर दो लेस ना आवे। नेक्स्ट आएगा इंटरेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटी, हाँ ये तो आईफोस हेड में टैक्सेबल होगा, इसकी टैक्सेबिलिटी हेड पीजीबीपी में नहीं आएगी फ्रेंड्स, ओके। तो ये 15,000 आईफोस हेड में टैक्सेबल होगा, तो इस हेड में से लेस कर देंगे विच इज 15,000 लेस इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 15,000 को यहां पे लेस कर देंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक 13,000 फ्रेंड्स, ये भी कौन से हेड में आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, तो उसकी हेड पीजीबीपी में कोई जगह नहीं है। वापस एक बार 13,000 को यहां से हम सिंपली क्या करने वाले हैं, माइनस कर दूंगा फ्रेंड्स इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक। जनरली कोई भी इंटरेस्ट होगा ना फ्रेंड्स वो हम आईफोस हेड में टैक्सेबल करेंगे, अनलेस अदरवाइज आपका मनी लैंडिंग का बिजनेस हो। आपका बिजनेस ही क्या हो, पैसे लेटर से लैंड पे, मतलब पैसे बोरोन पे देना, मुझे पैसे की जरूरत है तो आप मुझे पैसे देंगे, ऐसा ही आपका बिजनेस हो तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट आपके हेड पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। बाकी जनरल इंटरेस्ट फ्रेंड्स आईफोस हेड में टैक्सेबल होगा 13,000, ओके। तो 13,000 को सिंपली यहां से क्या करने वाले हैं, माइनस, ओके। चलो लाइफ में आगे बढ़ते हुए क्रेडिट साइड हमारा खत्म हो गया। सैलरी टू स्टाफ बरोबर है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिजनेस एक्सपेंडिचर एकदम बरोबर है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। सैलरी टू पार्टनर्स ये बुक प्रॉफिट कंप्यूटेशन करने के लिए ऐड करना पड़ेगा विच इज 1,14,000, तो 114 को ऐड करना पड़ेगा विच इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्लस कर दूंगा फ्रेंड सैलरी और रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, ओके। कितना आएगा 1,14,000 का सिंपली यहां पे क्या होने वाला है, एडिशन। चलो आगे चेक करो कमीशन टू एस, वापस एक बार रेम्यूनरेशन को ही रिप्रेजेंट करता है, कोई भी नाम दे दो, सैलरी, बोनस, कमीशन, कोई भी नाम दे दो। अब जो भी पार्टनर्स को पे करेंगे उसको हम ऐड करेंगे एंड उसके लिए ही वो रेम्यूनरेशन की लिमिट एप्लीकेबल होगी। तो कमीशन टू एस 12,000 है, वो भी हमको ऐड करना पड़ेगा फ्रेंड्स। कमीशन टू पार्टनर प्लस कमीशन टू एस रुपीज 12,000 का सिंपली यहाँ पे क्या होगा, एडिशन। चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एग्जैक्ट 12%, इंफॉर्मेशन से एक बार चेक कर लो फ्रेंड्स, ये थर्ड इंफॉर्मेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्जैक्ट 12%, तो फ्रेंड्स उसके लिए कोई डिसअलाउंस अट्रैक्ट होने वाला नहीं है, जो है एकदम परफेक्ट है। 13 होता हम ऐड करते 1%, 16 होता 4% ऐड करते। सर तो 10% होता तो 2%, अरे 10% हो तो बरोबर है, लिमिट में ही है, उसको 2% ऐड करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, ओके। चलो नेक्स्ट आएगा प्रोविजन फॉर बैड डेट रुपीज 3,200 फ्रेंड्स, कोई भी प्रोविजन, कोई भी ट्रांसफर टू रिजर्व्स ऐड करना है, अदरवाइज तो जितना भी प्रॉफिट बचेगा मैं क्या कर दूंगा, सारे अमाउंट का प्रोविजन
ऐसा ना चले ना फ्रेंड्स। तो जो भी प्रोविजन है, जो भी ट्रांसफर टू रिजर्व है, उसको सिंपली मैं प्लस प्लस ऐड करने वाला हूं। प्रोविजन फॉर बैड डेट 3200 का एडिशन। हाँ, ये बैड डेट्स होता ना फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली उसका मैं डिडक्शन डेफिनेटली क्लेम करता, बट इट इज प्रोविजन फॉर बैड डेट्स विच कैनॉट बी क्लेम्ड एज डिडक्शन। तो फ्रेंड्स सिंपली यहां पे क्या कर दूंगा, बैड डेट्स को ऐड प्लस 3200 का सिंपली एडिशन। नेक्स्ट आप चेक करो, डेप्रिसिएशन ऑलरेडी गिवन इफेक्ट प्लस कर दिया है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से एंड इनकम टैक्स के हिसाब से, 32 सेक्शन के हिसाब से लेस भी कर दिया है, सब कुछ बरोबर है। डोनेशन टू चीफ मिनिस्टर फ्लड रिलीफ फंड, तो फ्रेंड्स इसका डिडक्शन आपको 80G में अवेलेबल होगा, जो अवेलेबल होने वाला है। आपने डिडक्शन देखा हो तो फ्रेंड्स 80G पता होगा फ्रेंड्स आपको। तो ये चीफ मिनिस्टर 100% विदाउट लिमिट में डिडक्शन अवेलेबल होगा विच इज 3000 ऑफ रुपीज। तो फ्रेंड्स इसका डिडक्शन आपको हेड पीजीबीपी में अवेलेबल हो सकता नहीं है। तो सिंपली यहाँ पे क्या कर दूंगा, 80G का डोनेशन ये ऐड, तो 3000 को यहाँ पे प्लस कर देता हूं फ्रेंड्स। 80G डोनेशन को सिंपली प्लस, इट इज फ्रेंड्स 80G डोनेशन 3000 को प्लस। चलो आगे चेक करो फ्रेंड्स, शेयर ऑफ प्रॉफिट, आई थिंक उसकी कोई इंपैक्ट आती नहीं है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन की हमने इंपैक्ट दे दी है फ्रेंड्स। जो बचेगा वो हमारे पास क्या होगा, इट इज फ्रेंड्स बुक प्रॉफिट, जिससे हम कंप्यूट करेंगे मैक्सिमम परमिसिबल रेम्यूनरेशन। लेट्स कंप्यूट बुक प्रॉफिट। चलो कैलसीज हाथ में लो, फटाफट आपको कंप्यूट करना है। 75,000 प्लस 26,000 माइनस 31,000 माइनस 20,000 माइनस 9,000 प्लस 10,000 माइनस 15 माइनस 13 प्लस 1,14,000 प्लस 12,000 3,200 प्लस 3,000 इट कम्स टू 155,200। ये हमारा क्या आ गया फ्रेंड्स, बुक प्रॉफिट। चलो फ्रेंड्स आगे इससे क्या कंप्यूट करना होगा, मैक्सिमम परमिसिबल रेम्यूनरेशन। दिस फ्रेंड्स मैक्सिमम परमिसिबल रेम्यूनरेशन। चलो अप टू 3 lakhs का बुक प्रॉफिट होगा, तो इट वुड बी 90% ऑफ बुक प्रॉफिट और रुपीज 1,50,000 विच एवर इज हायर। बोलो कितना होगा, 155,200 का 90% इज फ्रेंड्स, इट वुड बी 139,680 और रुपीज 1,50,000 विच एवर इज हायर। और व्हाट सीम्स टू बी हायर, 1,50,000। ओके एक मिनट यहाँ पे लिख दो, मेंशन कर दो, 155,200 का 90% और रुपीज 1,50,000 विच एवर इज हायर। बोलो डिडक्शन कितना मिलेगा, 152,200 का 90% हो रहा है 139,680 और रुपीज 1,50,000, तो कितना होगा रुपीज 1,50,000। ये क्या हो गया फ्रेंड्स, हमारा मैक्सिमम परमिसिबल रेम्यूनरेशन। अभी व्हाट अमाउंट आई हैव एक्चुअली डेबिटेड टू माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज दिस टोटल सैलरी प्लस कमीशन, इट कम्स टू व्हाट 1,14,000 प्लस 12,000 इट कम्स टू जस्ट 1,26,000। लिमिट कितनी आई 150, बट फ्रेंड्स मैंने डेबिट ही कितना किया है 126। जगह नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रेंड्स, सो नई नोट इस्तेमाल ना करनी पड़े। देखो इट इज पीजीबीपी ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कैसे कंप्यूट करूंगा, ये मेरा बुक प्रॉफिट जो मैंने कंप्यूट किया वो विच इज 155,200 माइनस क्या कर दूंगा रेम्यूनरेशन। कैसे कंप्यूट किया, 126 डेबिट किया है, लिमिट है 150, तो विच एवर इज लोअर, व्हाट इज लोअर 1,26,000। तो फ्रेंड्स 126 यहां से मैं सिंपली लेस कर दूंगा, ये हमारा क्या आ गया इनकम अंडर हेड पीजीबीपी विच इज 1,55,200 माइनस 1,26,000 इट कम्स टू व्हाट 29,200। ये हमारा क्या आ गया फ्रेंड्स इनकम अंडर हेड पीजीबीपी। जो टोटल इनकम कंप्यूट करना हो फ्रेंड्स, तो ये पीजीबीपी की इनकम प्लस आपको दो इनकम कंप्यूट करनी होगी फ्रॉम दिस टू इंटरेस्ट विच इज 15,000 13,000 एंड 80G का डिडक्शन कंप्यूट करना पड़ेगा एंड फाइनली हम क्या कंप्यूट कर पाएंगे टोटल इनकम। डन। तो हेड पीजीबीपी की इनकम जो हमने पूछी गई है वो हमने कंप्यूट करनी फ्रेंड्स। तो क्लियर डन। तो होपफुली सब कुछ आपको बरोबर पता चल रहा होगा, अब एग्जांपल्स को बरोबर समझ रहे होंगे एंड अभी टाइम आ चुका है कि सब्सिक्वेंट एग्जांपल्स आप धीरे धीरे खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो। मैं बताऊंगा कि पहले आप क्वेश्चन कौन सा खुद से सॉल्व करेंगे, बाद में आगे का क्वेश्चन आपको कंटिन्यू करना चाहिए फ्रेंड्स। तो अब तक जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, आई थिंक 2 सेशन में 4-5 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, एक बार वापस से फटाफट खुद से कैलकुलेट कर दो, बाद में आगे का सेशन आप कंटिन्यू करना फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We
value your support. Thank you for watching.